अगर आपके भी लैपटॉप में पानी चला गया है तो आपको क्या करना है। अगले 3 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा जिसकी वजह से आपका लैपटॉप बच सकता है परमानेंटली डैमेज होने से। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय iPro इन्फोटेक। सबसे पहले तो आपने लैपटॉप ऑन नहीं करना है, आपने उसे पावर नहीं देनी है। अगर आप उसे पावर देंगे आगे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और आपको ये इस चीज से बचना है। फिर उसके बाद आपको अगले स्टेप के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक स्क्रू ड्राइवर और एक क्लिपर। ये चाहे आपके पास स्टेनलेस स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का हो, कोई भी ऐसी चीज हो आपके पास वो चल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्यादातर सारे लैपटॉप्स अब बैक से ही खुल जाते हैं, तो आपने इसके सारे स्क्रूज खोल लेने हैं। ये आपने सारे स्क्रूज, जैसे मैंने इसके खोल लिए हैं, आपने इसके सारे स्क्रूज ओपन कर लेने हैं। फिर इसका बैक पैनल यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसे हाथ से ही निकाल रहा हूँ क्योंकि वी आर दैट एक्सपीरियंस कि हमें हाथ से के निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यूज करना है ये क्लिपर। ठीक है, ये चीज आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने बैटरी के स्क्रूज लगे होते हैं, बैटरी के स्क्रूज आप प्लग इन करके इसकी बैटरी आप बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बैटरी निकालने के बाद अब आप यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी वाले कनेक्टर्स के पास अब क्लोटिंग हो चुकी है। क्लोटिंग होने के दो रीजंस हैं यहाँ पर। एक तो ये पानी इस लैपटॉप में गया था कल। अगर आप आधे घंटे के अंदर जब आपका लिक्विड डैमेज हुआ है या पानी गया है या कोई भी किसी भी तरीके का लिक्विड डैमेज हुआ है, तो अगर तो आप आधे घंटे के अंदर ले जाएंगे तो बहुत मतलब कि 90% चांसेस होते हैं कि आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा। अब बैटरी निकालने का क्या रीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे क्लोटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अगर पावर आएगी तो ये सीपीयू में सीधी पावर बैटरी के थ्रू जाती है। अगर आपका पानी के बैक साइड से गया है तो आपने इतना काम ही करना है। अगर पानी कीबोर्ड वाली साइड से गया है तो आपने ये कीबोर्ड का ये देख लेना है, ये आप आराम से खोलेंगे और इसे भी आप प्लग आउट आराम से आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी पानी गया हुआ है। तो इस लैपटॉप में लिक्विड डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो जब ये क्लीन होगा तो उसके बाद ही हमें पता लगेगा। क्लीन करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है, उससे हम क्लीन करेंगे। ये मदरबोर्ड बाहर निकाल के पूरा डीअसेंबल करके हम इसे क्लीन करेंगे। और इसके अलावा आपने अब इसमें दो चीजें और कर लेनी है। एक तो इसकी स्टोरेज आपने बाहर के निकाल लेनी है, कोई भी स्टोरेज हो उसे आप प्लग आउट कर लें, क्योंकि अगर वो उसमें की लगी रहेगी, आप देखें जैसे इसमें भी आपको पानी है तो उसके भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उसमें भी क्लोटिंग हो जाएगी। और दूसरा आ गया आपका रैम, रैम भी आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, रैम इसमें 4 GB रैम की लगी हुई है। ठीक है, तो वो भी आप बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया क्या क्या चीजें आपने अपने एंड से आप प्लग आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये लैपटॉप जाएगा और ये सॉल्यूशन से साफ हो जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन की नहीं मिल रहा है या आपके नियर बाय कोई भी दुकान नहीं है तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर आपके नियर बाय कोई शॉप नहीं है तो आप ये लैपटॉप हमें भी जी कोरियर कर सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन आपकी ढूंढ सकते हैं इसका, आप खुद भी क्लीन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हाई रिस्क रहेगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर ये काम आप कर लेंगे
जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आपका लैपटॉप ठीक होने के चांसेस 90% तक हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।